तो दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एमआरएफ जो डील है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे में ये भी सच है कि एमआरएफ टेंडर की वजह से हमारी वायुसेना को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और एमआरएफ टेंडर को अगर कर लिया जाता है और समय रहते भारतीय वायुसेना को यहाँ पर 114 लड़ाकू विमान मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे वायुसेना के अंदर जो अभी स्क्वाड्रंस की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों, एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि एमआरएफ टेंडर अगर नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर डाउन होती हुई नजर आएगी। और ऐसे में फ्रांस की तरफ से जो रवैया अभी अपनाया जा रहा है वो असल में देखा जाए तो भारत के हित में नहीं है। और डसॉल्ट एविएशन शुरुआत से ही राफेल फाइटर जेट की जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है। और कई बार बल्कि ऐसे कहें कि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी इशारा किया गया है कि राफेल फाइटर जेट की जो टेक्नोलॉजी है भारत को फ्रांस यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता। और ऐसे में हमारी जो एमआरएफ टेंडर को लेकर एक कड़ी शर्त है, यानी कि यहाँ पर जो भी फाइटर जेट एमआरएफ टेंडर के तहत चूज किया जाएगा उसको भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि भारत के अंदर पूरा सेटअप लगेगा और पूरी फैक्ट्रीज को चलाते हुए यहाँ पर 100% टेक्नोलॉजी भारत के अंदर ट्रांसफर करनी होगी। और ऐसे में दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इतनी अहम टेक्नोलॉजी किसी भी देश को ऐसे ही ट्रांसफर कर ली जाए। और सेम केस यहाँ पर राफेल के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि एमआरएफ क्लॉज को कंपलसरी यहाँ पर कर लिया गया है। और भारतीय वायुसेना की तरफ से ये कंपलसरी किया गया है कि जो भी यहाँ पर विनर होगा वो टीओटी शेयर करेगा भारत के साथ। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो 100% भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। इससे भी बड़ी और अहम बात यह है कि कोई भी कंपनी जो इस डील को हासिल करेगी वो अपने यहाँ से इसके कलपुर्जे और पार्ट्स को लेकर नहीं आएगी, बल्कि ये भी भारत के अंदर ही डेवलप किए जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर पहली बार नहीं था जब फ्रांस के द्वारा ये काम किया गया हो। और इसके पहले जब मिराज 2000 का केस था तब भी यहाँ पर ये सेम चीजें देखने को मिली थी और उस दौरान भी इसी तरह की रवैया यहाँ पर इनका देखा गया था। लेकिन अगर यहाँ पर मौजूदा सिनेरियो को देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि कुछ महीनों में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है यहाँ पर देखी जा सकती है। और यहाँ पर वायुसेना के जो चीफ हैं उनकी तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है कि आत्मनिर्भरता हमारे लिए जरूरी है, लेकिन आत्मनिर्भरता यहाँ पर नेशनल डिफेंस को कॉज पर रखकर नहीं की जा सकती। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा नहीं दे सकते। और उनकी तरफ से ये कहना है कि आत्मनिर्भरता से हमें ताकत मिलेगी, लेकिन हमारे लिए ये भी जरूरी होगा कि उसमें टाइम कितना लग रहा है और क्या इससे भारत की जो सुरक्षा है इस पर कोई असर पड़ेगा। और कई सारी महत्वपूर्ण बातें जो उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई हैं। हालांकि उनका जो इशारा था वो यहाँ पर स्पष्ट था। अभी जो भारत की तरफ से चलाए जाने वाले प्रोग्राम है वो यहाँ पर धीमे चल रहे हैं और उनको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। और उनकी तरफ से ये चेतावनी दी गई कि डिफेंस पीएसयू जो यहाँ पर जिम्मेदारी उठा रहे हैं वो यहाँ पर टाइमली सारे प्रोजेक्ट्स को करें। और ऐसे में यहाँ पर ये सारी बातें चली रही थी, लेकिन साथ ही यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी की एंट्री होती है। और यहाँ पर जो लॉकहीड मार्टिन के सीईओ हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं। और उसके बाद में ये जो नई एक डिबेट यहाँ पर ट्रिगर होती है और लॉकहीड मार्टिन जो F-22 रैप्टर और F-35 जैसी फाइटर जेट लड़ाकू विमानों को बनाती है, ये भारत को एक बार फिर से फेस किए गए हैं। और आपको बता दें कि इस बार कई सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि सामने रखी गई हैं, बशर्ते कि लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ पर ऑलरेडी टाटा के साथ में मेमोरेंडम साइन किया हुआ है। और ऐसे में दोनों ने कोलैबोरेशन में भारत के अंदर ही एक कंपनी सेटअप की है और वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहे हैं जिससे कि उनका बिजनेस अच्छे से यहाँ पर चल पाए। और इसी के चलते लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये ऑफर भारत को रखा गया है। अब यहाँ पर बात की जाए लॉकहीड मार्टिन की, तो लॉकहीड मार्टिन ऑलरेडी जो टाटा कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म कर चुका है। ऐसे में इसका जो नाम रखा गया है वो यहाँ पर टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्पेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और ये जो फैसिलिटी है वो F-16 की ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
और लॉकहीड मार्टिन का यहाँ पर दावा है कि F-21 जो फाइटर जेट है इनका निर्माण भी भारत के अंदर ही किया जा सकता है और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब भारत इस फाइटर जेट को चुनाव कर लेगा, यानी कि F-21 को यहाँ पर MRFA टेंडर के तहत चुन लिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर यह भी सच है कि F-21 फाइटर जेट को भारत के अंदर काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी हद तक आज इसे रीब्रांडेड F-16 फाइटर जेट कह सकते हैं, जो कि F-16 ब्लॉक 70 से यहाँ पर एडवांस जरूर है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि इससे F-22 रैप्टर और 35 लाइटनिंग का DNA इसके अंदर देखने को मिलेगा और इसका मतलब यही है कि कई सारे कलपुर्जे और पार्ट्स और साथ ही अहम टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि यहाँ पर ग्रैब की गई होंगी F-35 फाइटर जेट से। ऐसे में आपको बता दें कि इस F-21 में जो कॉमन सप्लाई चेन है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की है और कई सारी अन्य टेक्नोलॉजीज है जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट से एक्वायर की गई हैं और इसको अगर F-22 रैप्टर से कंपेयर किया जाए तो निस्संदेह ये एक एयरफ्रेम कैपेबिलिटीज के साथ आता है और इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाई गई हैं और ऐसे में जो फ्यूचरिस्टिक एवियोनिक्स हैं उनको यहाँ पर अपग्रेड करते हुए F-35 फाइटर जेट से भी लिया जा सकता है। और उनकी तरफ से ये भी कहना है कि F-21 बेसिकली ना सिर्फ एक एडवांस फाइटर जेट है बल्कि किसी भी F-16 की तुलना में ये ज्यादा पावरफुल है और आप इसे एक 5th जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, यानी कि ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजीज और पार्ट्स यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट से लिए गए हैं और ऐसे में ये पार्ट्स होने की वजह से ये काफी एडवांस हो जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि जो भारतीय वायुसेना के रेफरेंसेस हैं उनकी तरफ से यहाँ पर संदेह व्यक्त किया गया है और उनकी तरफ से यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तान भी इनको ऑपरेट करता है और पाकिस्तान को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका अपने वादे पर खतरा उतरेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं दी जा सकती है और इसी वजह से यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो F-35 लाइटनिंग प्रोग्राम पर जाने को एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं और इनका कहना है कि अमेरिका इस ताक में है कि भारत या तो पहले F-16 लड़ाकू विमान या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट या फिर F-15EX क्लास का कोई एयरक्राफ्ट खरीदे और उसके बाद में भारत को जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसका एक्सेस भी दिया जाए, ताकि अमेरिका इस चीज को या लेकर यहाँ पर आश्वस्त हो जाए कि भारत के साथ जो संबंध है वो लंबे चल सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो S-400 के प्रोक्योरमेंट के बाद में यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है और कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट मानते हैं कि जब तक भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा तब तक ये काफी मुश्किल होगा कि अमेरिका अपने किसी भी लड़ाकू विमान को भारत को देने के लिए राजी हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को F-21 फाइटर जेट यहाँ पर दिया भी जा सकता है, लेकिन ये मुश्किल होगा कि भारत अपने F-35 जैसे फाइटर जेट को भारत को देने के लिए राजी होगा। हालांकि अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत के सामने आखिरकार ऑप्शन क्या है और क्या ऐसी स्थिति में भारत आज है कि वह अपने इस प्रोग्राम को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्योंकि भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो ऑलरेडी सेटबैक्स का यहाँ पर सामना कर रहा है और ऐसे में काफी लंबा डिले यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत की अगर प्रीवियस डिफेंस डील्स को देखा जाए तो वो अलग अलग मामलों में कोलैप्स होती हुई दिखाई दी है और इसी के चलते भारत की तरफ से अपने AMCA फाइटर जेट और साथ ही तेजस MK2 फाइटर जेट के ऊपर तेजी से काम करना स्टार्ट किया गया था। लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रोग्राम भी हमारे ठंडे बस्ते में चल रहे हैं और ऐसे में इनके ऊपर एक जो फुल स्विंग में काम चलना था वो नहीं चल पा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि आखिरकार भारत F-21 फाइटर जेट को लेने को लेकर अमेरिका को ना कहेगा या फिर हाँ कहेगा। लेकिन अभी आज की स्थिति में देखा जाए तो भारत यहाँ पर एक ऐसी स्थिति में जब भारत के पास ऑलरेडी 36 की संख्या में राफेल लड़ाकू विमान मौजूद है और आज की डेट में भारत के पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि राफेल लड़ाकू विमान को सपोर्ट करता है और उसी तरह की यहाँ पर मेंटेनेंस फैसिलिटी भी मौजूद है। लेकिन अगर भारत अमेरिकन लड़ाकू विमान के साथ जाता है तो भारत को फिर से एक बार यहाँ पर पूरी फैसिलिटी और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन विमान के अकॉर्डिंगली सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी राय से यहाँ पर भारत बिल्कुल भी इसके लिए राजी नहीं होगा और भारत एक तरह से जितना जल्दी इस पूरी डील को ना करते उतना ही अच्छा है, क्योंकि भारत को यहाँ पर कहीं न कहीं अपने 114 लड़ाकू विमानों को टेंडर को लेकर फ्रांस के साथ जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू भी हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।